जय श्री राम। आज की जो वीडियो है वो अनाहत चक्र है और सातों चक्रों में मेरे सबसे पसंदीदा चक्रों में से एक है। इसका कारण क्या है वो भी आपको पता चलेगा और दो तीन बातें भी ऐसी हैं अनाहत चक्र के बारे में जो शायद ही बहुत ही कम लोगों को पता होंगी। इस चक्र का जो स्थान है वो हृदय है और इसी वजह से इसको हृदय कमल और हृदय चक्र भी कहते हैं। यहाँ पर जो है अनाहत ध्वनि जो होती है वो स्वतः ही बसती रहती है। अनाहत ध्वनि वो ध्वनि होती है जो बिना प्रयास के, बिना थाप के, बिना आघात के स्वतः ही उत्पन्न होती है। इसलिए इस चक्र को अनाहत चक्र कहते हैं। ध्वनि के दो ही मूल रूप होते हैं, ये हमें पता होने चाहिए। ध्वनि के दो ही मूल रूप होते हैं, एक होता है आहत और एक होता है अनाहत। आहत जो है वो किसी प्रकार की छेड़छाड़ या आघात से उत्पन्न होता है और अनाहत जो ध्वनि है वो उसे छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है, वो अज्ञात कारण से ही स्वतः ही उत्पन्न होता है। इसलिए इसका नाम अनाहत चक्र है, क्योंकि यहाँ अनाहत ध्वनि बसती है। अनाहत चक्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो नीचे के तीन चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, और जो ऊपर के चक्र हैं, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये नीचे के तीन और ऊपर के तीन चक्रों के बीच में है और उनका संतुलन बना के रखता है। अनाहत चक्र जो है एक सेतु बना के रखता है। इसके अलावा यहाँ पर एक कमल है जिसका नाम है हृत पुंडरिक। ये आपने पहली बार शब्द सुना होगा। ये जो हृत पुंडरिक कमल है, इसमें ऐसा कहते हैं कि एक योगी जन जो है अपने आराध्य, अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं, या मैं स्पष्ट रूप से बताऊं तो तांत्रिक ग्रंथ हैं कुछ ऐसे, जैसे कि हमारा शिव सार तंत्र, उसमें कहा गया है कि शब्द ब्रह्म कहलाने वाले सदाशिव इस अनाहत चक्र में विराजते हैं, क्योंकि इस स्थान से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो त्रिगुण में ओम है, वो सदाशिव है। यही कारण है। पंच महाभूतों में यह चक्र जो है वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। वायु तत्व की इसमें प्रधान गुण है, वायु का ज्ञान है। इसी कारण इस चक्र की जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो त्वचा है और कर्मेंद्रियां जो है वो हाथ है। नाक और मुख से प्रवेश कर समस्त शरीर में विचरने वाली जीवन के लिए परम आवश्यक प्राणवायु का ये चक्र जो है मुख्य स्थान है। इस चक्र का जो लोक है वो मरह लोक है, या आप इसको महत लोक भी कह सकते हैं, जो अंतःकरण का मुख्य स्थान होता है। मैं बहुत आराम से बोलने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको एक एक अक्षर, एक एक शब्द स्पष्ट सुनाई दे और समझ में आए। इस चक्र के जो अधिपति देवता हैं वो ईशान रुद्र हैं, जो अपनी त्रिनेत्र चतुर्भुजा शक्ति जो इनकी है काकिनी, उसके साथ होते हैं। अतः इस चक्र की जो शक्ति है वो काकिनी है। इस चक्र का यंत्र षटकोण आकार का है। चक्र जो इसका रंग है सिंदूरी रंग है, सिंदूरी रंग से प्रकाशित होता है। 12 पंखुड़ियां इसमें होती हैं, 12 दल इसके होते हैं। कम, खम, गम, फिर ये घम, रम, चम, छम, जम, झम, रम, टम, ठम, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दूंगा। ये 12 तरीके के अक्षर हैं उस पंखुड़ियों के। इस चक्र की जो बीज मंत्र है, जो इसकी ध्वनि है, जो तत्व बीज है वो यम है। य और उसके ऊपर अंग की बिंदी, ये इसका ध्वनि परिचायक है। इस बीज का जो वाहन है वो मृग है, हिरण, जो इस चक्र की तिरछी बीज गति को स्पष्ट करता है। जिस तरीके से हिरण तिरछा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस चक्र का भी जो चाल है, चलन है, वो वैसा ही है, मृग जैसा। इस चक्र पर ध्यान के समय अंगूठे को तर्जनी उंगली के सिरे को दबाया जाता है। अंगूठे से तर्जनी उंगली के सिरे को दबाया जाता है यम का ध्यान करते हुए।
वायु का स्वभाव जो है वो विश्रामहीनता यानी कि हर समय गति करते रहना है। उस अनुसार इस चक्र का यंत्र और तत्व रूप षटकोण हर दिशा में गति को दर्शाता है। षटकोण के कई दिशा हैं, ऐसे ही इस अनाहत चक्र की भी बहुत सारी दिशा है। इस षटकोण में एक अधोमुखी तथा एक ऊर्ध्वमुखी त्रिकोण सम्मिलित है, जो क्रमशः शक्ति और शैव इन मान्यताओं का प्रतीक होता है। चंचलता, भटकाव, चेष्टा, लोभ, आशा, निराशा, आपका चिंता, कपट, अज्ञानता यानी कि अविवेकता, भ्रम, दृढ़ता, जिद्दीपना जिसे हठ बोलते हैं, संवेदनशीलता, उत्साह, ये सब इस चक्र के विशेषताएं हैं, गुण हैं। इस चक्र के प्रताप से बहुत कुछ संभव हो पाता है, जैसे कि ज्ञान, सामर्थ्यता, निपुणता, शास्त्रों को समझना, मनुष्य के अंदर कवि भाव आना, काव्य अमृत जो जागता है किसी के अंदर, प्रवीणता, ये गुण जो है उत्पन्न होते हैं जब अनाहत चक्र की प्रधानता शरीर के अंदर होती है। इस चक्र के बीज मंत्र यम का पुनरावृत्ति के साथ शुद्ध रूप से उच्चारण हृदय को तरंगित कर देता है। वहां के जितने भी अवरोध हैं हृदय के, वो सब दूर हो जाते हैं, जिससे शक्ति का प्रवाह जो है काफी तेज गति से ऊपर की ओर होने लगता है। परिणाम स्वरूप परम प्रभु की जो अर्धांगिनी है, जो शक्ति है, वो साधक के साथ साक्षात्कार करती है। उसे सब और आनंद की ही अनुभूति होती है, आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार सिद्धियों का आरंभ साधक के जीवन में शुरू हो जाता है। जैसे ही अनाहत चक्र जागता है तो शक्ति का मिलन उसके साथ होने लगता है, शक्ति का जो है साधक को साक्षात्कार होने लगता है, यानी कि सिद्धियों का वो स्वामी होने लगता है। इस अनाहत चक्र में एक लिंग का होना भी माना गया है, जिसे कहते हैं बाण लिंग, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसके ऊपर अति सूक्ष्म छिद्र है, जिसमें कि हृत पुंडरिक कमल है, मैंने आपको बताया था। तो ये इसी बाण लिंग में एक जो बहुत ही सूक्ष्म रूप में छिद्र है, उस छिद्र में हृत पुंडरिक कमल है, जहां पे एक योगी अपने आराध्य, अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। गहन प्रेम की स्थिति में वो योगी चला जाता है, प्रेम योग में चला जाता है, प्रेमानंद में चला जाता है। और अनजाने में बहुत से ऐसे प्रेमी जो निष्ठा से प्रेम करते हैं, मैं भक्तों का ही उदाहरण लेता हूँ, ऐसे भक्त जो केवल प्रभु का ही ध्यान करते हैं, जो केवल प्रभु में ही रमे रहते हैं, अनजाने में ही अपने अनाहत चक्र को खोल देते हैं। तो आपने ऐसे भक्त सुने होंगे, देखे होंगे, या जिनके बारे में पढ़ा होगा कि ऐसे कि उन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ भक्ति प्रेम किया है, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्तियां जागृत हो गई। वो इसी वजह से हो गई क्योंकि उनका अनाहत चक्र जागृत हुआ और वो सिद्धियों के स्वामी हो गए। तो शुद्ध प्रेम की स्थिति जब आती है तो अनाहत चक्र जो है स्वतः ही जाग जाता है। तो ये अनाहत चक्र के बारे में था, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही एक योगी अनाहत चक्र तक पहुंचता है तो उसका शक्ति के साथ साक्षात्कार होता है, सिद्धियों के साथ साक्षात्कार होता है, और तीव्र गति से कुंडलिनी जो है ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। तो ये अनाहत चक्र के बारे में आज आपको बताया है। कुछ रोचक बातें भी थी इसमें, और उम्मीद करता हूँ आपको सही अच्छी जानकारी प्राप्त हो रही होगी। अगले चक्र के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। जय श्री राम।